Hello students, myself J.P. Verma. I am teaching you your chapter number 1, Nutrition in Plants. In this now I am discussing the topic heterotrophic nutrition in plants. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने इसमें एक पार्ट कल आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, दैट वाज ऑटोट्रॉफिक। फॉलो जो है कई सारे नाम आएंगे जो बड़ी क्लासेस में, लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। और जो मैंने कल आपको बताया था दैट वाज सैप्रोफाइट क्या होते हैं मैं आज फिर बता दूं। दोज ऑर्गेनिजम्स who get their food from dead and decaying materials are called saprophytes। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट। व्हाट आर द पैरासाइट प्लांट्स? द प्लांट दोज derive their food or the nutrition from other green plants। दूसरे ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेते हैं, दोज आर कॉल्ड पैरासिटिक। पैरासाइट्स द प्लांट्स जो दूसरों से अपना फूड ले रहे हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, तो उनको तो कहेंगे पैरासाइट। और फूड को गेन करना, दूसरे से लेना, इस प्रोसेस को कहेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which some plants derive their nutrition from green plants is called parasitic nutrition। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इस तरीके में, इस विधि में प्लांट्स ड्राइव लेते हैं देयर न्यूट्रिशन, अपना फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, अपने किसी पड़ोस में उनके ऊपर रहकर कहीं से भी ग्रीन प्लांट में से अपना फूड लेते हैं। इस तरीके को, इस मेथड को जो फूड गेन करने का है दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके पैरासिटिक के बारे में बात करेंगे। जो प्लांट्स फूड लेते हैं दूसरे ग्रीन से, लेट करो ये है कोई प्लांट है नॉन ग्रीन और ये ग्रीन प्लांट है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, रहता है, ग्रो कर रहा है। तो ये वाला छोटे वाला इस बड़े में से फूड ले रहा है, उसके साथ रह रहा है, तो इसको कहेंगे पैरासाइट। क्या कहेंगे? पैरासाइट। और यहीं पर ये जो है, जो ग्रीन प्लांट है, जो खुद अपना फूड बना रहा था, दैट इज कॉल्ड होस्ट। अब दोबारा समझेंगे आप इसको। द प्लांट विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट, जो भी प्लांट हरे वाले पौधे में से पोपटी तरह ले रहा है फूड को, आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। उनको पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर का डोडर नाम दिया इसका, अमरवीर बोलते हैं इसे आप, मिस्टैटो, फंजाई, एल्गी, रेक्लिसिया, ये सभी पैरासिटिक प्लांट्स हैं। ये फंजाई, एल्गी, मिस्टैटो, अमरवीर दूसरे प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं, इसलिए इनको पैरासाइट कहते हैं। अब मैंने बोला था ग्रीन प्लांट, द ग्रीन प्लांट प्रोवाइड फूड टू द पैरासिटिक प्लांट। ये पैरासिटिक प्लांट्स को फूड प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं। सो द ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड होस्ट, इसलिए ग्रीन प्लांट को होस्ट बोलते हैं, कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करते हैं यहाँ पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी अलग है कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ग्रीन है, फूड अपना बनाते हैं, लेकिन फिर भी इंसेक्ट्स को मार करके उससे नाइट्रोजन गेन करते हैं। ऐसा क्यों?
पहले हम पॉइंट लिखे हुए को बताते हैं, फिर आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, these plants prepare their own food by the process of photosynthesis. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, लेकिन बट दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट, यानी दैट मीन्स उस इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। बात आगे बढ़ते हैं। These plants trap and digest, उन इंसेक्ट को पकड़ते हैं और अंदर डाइजेस्ट कर जाते हैं टू टेक नाइट्रोजन फ्रॉम देयर बॉडी, और जो डाइजेस्ट करते हैं तो उसकी बॉडी में से नाइट्रोजन को ड्राइव ले लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। These plants, अब बात आती है जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन लेने के लिए ग्रो करते हैं। These plants mostly grow in the areas where is scarcity of nitrogen, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है उन एरियाओं में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट आर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब मैं समराइज करता हूँ फिर से इस चीज को, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को। Some plants grow and also photosynthesize and make their food from photosynthesis. But these plants grow in that areas where the scarcity or the shortage of the nitrogen, and then they have to need extra nitrogen, so they kill and trap and kill the insect to drive their nitrogen necessities. अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो इंसेक्ट को मारते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं, उसमें से नाइट्रोजन लेते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब आता है लास्ट पॉइंट में आपका आज का, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम साथ बायोटिक लिविंग। जब दो या दो से ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ अपना खाना और रहना सहना शेयर करते हैं, दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रिशन के साथ साथ रहना सहना शेयर होता है तो दोनों को ही बेनिफिट होता है। इनमें से एक को रहने की जगह मिल जाती है तो दूसरे को पहले वाले से रहने के लिए बदले में न्यूट्रिशन मिल जाता है। जैसे अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिर से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स आर शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, अपने रेजिडेंट्स जो रहते हैं शेल्टर को, न्यूट्रिएंट्स जो खाना पीना न्यूट्रिशन होता है उसको शेयर करते हैं, इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे लाइकेंस, एल्गा और फंगस दो से मिलकर बना होता है। दूसरा एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनेसी प्लांट्स, यानी दाल वाली फसलों के रूट्स के गांठे हुए रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। आगे लाइकेंस को मैं बताता हूँ। एल्गा इज ग्रीन ऑटोट्रॉफ। एल्गा जो लाइकेन के अंदर है, यहाँ एग्जांपल में लिया था लाइकेन, तो लाइकेन ग्रीन कलर का एल्गा है जो ऑटोट्रॉफ है, अपना खुद बनाता है।
दिस मेक्स फूड फॉर बोथ, दोनों के लिए बनाता है एल्गा, इसलिए एल्गा एंड फंगस। बट फंगस प्रोवाइड शेल्टर, मिनरल्स एंड वाटर। उसके बदले में जो फंगस क्या करती है, वाटर, मिनरल्स और रहने की जगह, शेल्टर प्रोवाइड कराती है एल्गा को। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस टू द रूट, जड़ों में जहाँ रहता है उनको नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स देता है। इसके बदले में रूट्स प्रोवाइड शेल्टर टू द राइजोबियम, और राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए रूट्स में जगह मिल जाती है। तो इस तरह से दोनों को ही बेनिफिट होता है।